यही कुछ तो देखा है तुमने अपनी भाभियों को करते हुए। वो तुम्हारे साथ ज्यादती करती हैं और तुम उनकी फ्रस्ट्रेशन हम पर आकर निकाल लेती। सच्ची में ये वक्त जैसे तैसे मैं अम्मी के घर पे गुजार लूंगी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इतना नमक ज्यादा गलती से नहीं होता। ये तो मुझे लग रहा है कि ईमान ने जानबूझकर किया। मर्द अपनी पसंदीदा औरत से भी शादी कर लेना तो वो सलूक आम मर्दों जैसा ही करता है। क्या यार, कभी तो मुस्कुरा के बात कर लिया करो। मेरे ही घर में खड़े होकर इस तरह की बेहुदा बातें करते हुए तुम्हें जरा खौफ नहीं आता कि अगर किसी ने सुन लिया तो? तुम जानती हो ना मैं कितना निडर और बेखौफ इंसान हूँ। मुझे कुछ देर उनके पास चले जाना चाहिए। इस घर में तो मेरी किसी को परवाह नहीं है। तुमने ठीक सोचा। तुम्हें वाकई कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के पास चले जाना चाहिए। तानिया, देखो फरिया, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, दिमागी सुकून की जरूरत है। और तुम्हारी अम्मी तुम्हारा ख्याल रख सकती है। ख्याल तो तुम भी मेरा रख सकते अगर रखना चाहो तो, लेकिन अब क्यों तुम मेरा ख्याल रखोगे? अब तुम्हारा बच्चा भी नहीं। मेरे ऑफिस वाले मुझे 6 माह के लिए हांगकांग भेज रहे हैं। वहां एक नई ब्रांच सेटअप कर रहे हैं और वहां का सिस्टम भी मुझे इंस्टॉल करना हो। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, वो भी इस हालत में, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी मजबूरी है, मैं मना नहीं कर सकता। मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। फरिया, मैं तुम्हें अपने साथ लेके कैसे चलूं? मेरा वीजा और अकोमोडेशन तो वैसे ही ऑफिस वाले कर रहे हैं। मैं उनके आगे शर्त नहीं रख सकता कि मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी अकोमोडेट करें। और वैसे भी वो तो 3-4 लोग ग्रुप में जा रहे हैं जो। ठीक है, जाओ, रह लूंगी तुम्हारे बगैर। पहले भी नहीं मरी थी ना, अब भी जिंदा रह लूंगी। जा जा जा। What do you think? क्या लगता है तुम्हें? You can't just make the fool out of me इस तरह। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम उस ईमान से। क्या ईमान से? Enough is enough। तुम जो बात कहना चाह रही हो उसको अपनी जबान पे लाने से पहले 100 मर्तबा सोचना, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, तो तुम माहा को उसके अंजाम का बताओगे? हाँ, Behave yourself, माहा। शाउट मत करो मुझ पे। मेरे ही घर में खड़े होके, मेरे ही रूम में खड़े होके मुझ पे शाउट करोगे तुम? जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें रंगे हाथों सीमान के साथ पकड़ लिया है ना? क्या रंगे हाथों? ऐसा क्या कर रहा था मैं माहा? और अपने घर का दोस्त देके तुम मुझ पे कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकती हो। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा कि कल रात भी तुम उस ईमान से बात कर रहे थे। क्यों? वो जलील कर रही थी मुझे, ताने दे रही थी कि मैं अपने घर को छोड़ के यहाँ अपने ससुराल पे जोरू का गुलाम बन के क्यों ठहरा हुआ हूँ। वाओ, इन सारी बातों के बावजूद तुम उसकी हेल्प कर रहे थे दुपट्टा निकालने में? क्योंकि मैं उसके पीछे खड़ा था। अगर वो चीखती चिल्लाती, लोगों को बुलाती, कहती कि ये मेरा दुपट्टा खींच रहा था, फिर वैसे मैं तुम्हें इन सारी बातों की वजाहतें क्यों पेश कर रहा हूं? You know what? I don't care। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है।
मैं खुद से इस घर में नहीं ठहरा हुआ, तुम्हारे प्यार में ठहरा हुआ हूं, तुम्हारे लिए ठहरा हुआ हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले मुझे हर रोज जलील करें, और अब तुम भी मुझ पे शक कर रही हो। और मैं अब अपने घर वापस जा रहा हूं। तुम्हारा दिल करे तो जरूर आ जाना, नहीं तो रहो यहां जिंदगी भर अपने बाप के घर। तुम्हें माँ हर वक्त ये क्यों कहती है कि तुम्हारी वजह से उसमें और अमर में झगड़ा होता रहता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईमान, तुम्हें अमर से शिकायत क्या है? वो तो बड़ा प्यारा और नेक बच्चा है, माँ का कितना ख्याल रखता है। उसकी खुशी के खातिर अपना घर छोड़कर यहाँ रह रहा है। मुझे दिखाई देता है वो ऐसा नहीं है दादू। मत करो ऐसी बातें। मियाँ बीवी का जो झगड़ा कराता है, अल्लाह मियाँ उससे नाराज होता है। दादू, अंकल, मैं कसम खा के कह सकती हूँ मैंने अमर को कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे तंग करता है, मुझसे बदतमीजी करता है। मैं हर बार उसको इग्नोर करती हूँ। कभी माँ की कंप्लेन, कभी अहमर की शिकायत। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम ये चाहती हो कि माँ और उसका शौहर ये घर छोड़कर चले जाएं, और उसके बाद कोई इल्जाम तुम मुझ पर और नजमा पे लगा दो ताकि हम ये घर छोड़ के चले जाओ और फिर तुम इस घर में राज करो? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, हर वक्त तुम्हारा साथ दिया, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी ही बेटी के साथ ज्यादती करोगे। अंकल, मैंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ और अहमद में जो भी झगड़ा है वो उनका जाती मसला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो फौरन अपने कमरे में चली गई थी। उसके बाद अरे रहने दो बख्तियार, फकर आएगा ना खुद ही बात करेगा इससे। दादू, आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं? तो और कौन है कसूरवार? मेरा कसूर है, सब मेरी ही गलती है। महा अगर यहाँ आके रुकना चाहती थी तो शौक से रुकती। मुझे उसकी खुशी की खातिर यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अहमर बेटा, जैसे ये महा का घर है वैसे तुम्हारा भी घर है। नहीं अंकल, अब ये घर महा का नहीं। शादी के बाद जिस तरह मेरा घर अब महा का है, बिल्कुल उसी तरह अब ये घर ईमान का है। अरे अमर बेटा, तुम ईमान की किसी भी बात को दिल पर मत लो। मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। प्लीज आंटी, मैं इसीलिए कभी किसी की शिकायत नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। आप प्लीज महा को बुला दें, उसे कहें कि मैं उसे लेने आया हूं। उसके बगैर मेरा घर वैसे ही बहुत सूना है और मॉम भी नहीं है। अहमर बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। माँ की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर? क्या बात डॉक्टर तक पहुंच गई? मैं माँ को देखता हूँ। माँ, प्लीज माँ, आर यू सीरियस? माँ, तुम आज तक उस बात को अपने दिल से लगा के बैठी हो, ये भूल गई हो कि उस ईमान ने क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ। उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है, मेरे पर क्या क्या इल्जाम लगाए कि मेरा दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है, और पता नहीं क्या क्या, गॉड नोज व्हाट ऑल। देखो माँ, मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, इसलिए ये नहीं चाहता कि हमारे दरमियान दूरियां पैदा हो, वो भी उस ईमान की वजह से। बस अब तुम फौरन अपना बैग पैक करो एंड वी आर लीविंग एज सून एज पॉसिबल। ओके? ऐसे रोते नहीं, ओके? Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.